रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 7 अप्रैल बरोज बुध हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ने कैसे नून लीग को डस्का में रुसवा कर दिया, इसकी तफसील से आपको आगाह करूंगा। इसके अलावा हम बात करेंगे जहांगीर तरीन के आज अदालत में पेशी के दौरान नारे कैसे लगे, कैसे उनका पीटीआई के कारकुनान ने इस्तकबाल किया। इस सारी कार्रवाई को भी आज के वीलॉग में डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और आपके कोई सवालात होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जहांगीर तरीन अली तरीन पर। जहांगीर तरीन अली तरीन पर जिन पर चार्जेस हैं, एलिगेशंस हैं, खास तौर पर जो शुगर माफिया, सट्टेबाज माफिया ने जो पैसा कमाया है, उसमें ये लोग भी, इन पर भी एलिगेशन है कि इनका भी हिस्सा था, इन लोगों भी ये भी इन्वॉल्व पाए गए इसमें। शेख, जहां पे एक तनाजुर इसका ये है तो दूसरी जानिब एक पहलू ये भी है कि जहांगीर तरीन ने वफाकी हुकूमत बनाने में, सूबाई हुकूमत बनाने में पीटीआई के साथ काफी ज्यादा काम किया है। इमरान खान साहब के इंतहाई क्लोज फ्रेंड्स में शुमार होते हैं और इमरान खान साहब के उन साथियों में शुमार होते हैं जिन्होंने पीटीआई को उस मौके पर बूस्ट दिया जब उसे बूस्ट की जरूरत थी, जब ये जरूरत थी कि वो इलेक्शन जीतते। उस वक्त इन्होंने विनिंग हॉर्सेस जिसे हम कहते हैं वो लोग खरीद कर दिए और पीटीआई की हुकूमत जो है वो बनी। एक बड़ा तबका पीटीआई के अंदर ऐसा है जो जहांगीर तरीन का बहुत ज्यादा हामी है। जैसे आप देख लें कि शाह महमूद कुरैशी के एक बड़े लोग जो है वो हामी हैं, इसी तरह जहांगीर तरीन के भी एक बहुत बड़ी कारकुनान की तादाद है जो इस हमायत में हमेशा निकल आती है। और वो लोग चाहते हैं कि जिस तरह बाकी पार्टियों के पास ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि इन्वेस्ट भी करते हैं, पैसा भी लगाते हैं और इसके अलावा पार्टी के कारकुनान को भी सामने लेकर आते हैं। इसके साथ साथ आपको एक और चीज बता दूं कि आज शहजाद अकबर ने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बताया कि जब हमने नाराए एहतसाब लगाया तो इसमें किसी को भी नहीं छोड़ सकते, चाहे कोई अपना है या पराया है। जब हमने बात की है कि हम अकाउंटेबिलिटी करेंगे, जब हमने बात की है हम एहतसाब करेंगे, जब हमने बात की है कि हम इस सारे प्रोसेस को अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे, तो फिर आखिर क्यों हम किसी को छोड़ दें। इदारे जिस पर भी चाहेंगे उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, इदारे जिससे रिलेटेड भी मामलात सबूत लेकर सामने आते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आज जहांगीर तरीन साहब जब अदालत में पेश हुए तो उस वक्त उन्होंने जमानत के लिए अप्लाई कर रखा था। 10 अप्रैल तक उनको जो है वो ये जमानत कबल अज गिरफ्तारी मिली है। जहांगीर तरीन, उनके बेटे अली तरीन को भी ये जमानत जो है वो 10 अप्रैल तक जो है वो मिली है। इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं कि जब वो पहुंचे वहां पे अदालत में तो कारकुनान जो पीटीआई के थे उन्होंने फूलों की पत्तियां भी उन पर फेंकी, उनके हक में नारे भी लगाए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा कि आखिर कौन लोग हैं जो मुझे इमरान खान साहब से जुदा करना चाहते हैं, कौन लोग हैं जो इस वफादारी को बेवफाई में बदलना चाहते हैं, कौन लोग हैं। और निशानदेही भी की गई वहां पे कि आखिर मैं जानता हूं कि कुछ ऐसे लोग हैं। खास तौर पर एक सवाल उठाया जाता है कि जो इमरान खान साहब के आजम खान सेक्रेटरी हैं उन पर भी उंगली उठाई जाती है कि वो जहांगीर तरीन के खिलाफ हैं। इसके अलावा जो है वो शहजाद अकबर साहब के बारे में भी ये बात की जाती है। तो एक तबका, ये जहांगीर तरीन की ये राय है कि एक तबका ऐसा पीएम ऑफिस में मौजूद है जो उनके खिलाफ है। लेकिन अल्लाह ही जाने, अब तो ये एहतसाब का अमल जो है वो आगे बढ़ रहा है और जिस तरह पराए इस दलदल में फंस रहे हैं, इस चुंगल में आ रहे हैं, उसी तरह पीटीआई के अपने लोग भी अगर मुलविस पाए गए तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। इसके साथ साथ अब हम आ जाते हैं इलेक्शन कमीशन के उस बड़े फैसले पर जो इसने आज नून लीग को, मरियम नवाज को हिलाकर रख दिया। और इस फैसले ने यकीनन एक बड़ा एक ट्रेंड सेट किया है। आने वाले इलेक्शन में 10 अप्रैल को ये इलेक्शन होना है जिसमें डस्का का, और एक थोड़ा सा आपको इसका ब्रीफ बैकग्राउंड बता दूं, फरवरी में ये इलेक्शन होना था डस्का में, जहां पे इश्तियाल अंगेजी क्रिएट की गई थी, जहां पे कुछ ऐसे शरपसंद अनासिर पाए गए जिन्होंने इस इलेक्शन को सबूताज किया था। और उस दिन जो इलेक्शन हुआ था उस दिन 2 जो है वो कत्ल भी हुए थे, 2 मर्डर हुए थे इस सारे प्रोसेस के दौरान। इसके अलावा 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा कर लिया गया था, जिसकी वजह से ये इलेक्शन कमीशन के पास मामला गया।
इलेक्शन कमीशन ने इस सारे इलेक्शन को कलअदम करार दिया और उन्होंने कहा कि अब 18 मार्च को ये इलेक्शन दोबारा से होगा। लेकिन पीटीआई चली गई इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस एप्लीकेशन पर समाअत हुई और उस समाअत पर डिफरेंट रिमार्क्स भी सामने आए और आखिरकार फैसला आया कि इलेक्शन तो होगा, री इलेक्शन जरूर होगा, 10 अप्रैल को ये इलेक्शन होगा। लेकिन इस इलेक्शन पर भारी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर आयद कर दी गई कि आप ही जिम्मेदार हैं, आप ही इस सारे इलेक्शन के जिम्मेदार हैं, आप ही इस सारे प्रोसेस के रिस्पॉन्सिबल हैं, लिहाजा आपको साफ, शफाफ, ट्रांसपेरेंट, फ्री, फेयर इलेक्शन कराना आपकी जिम्मेदारी है, तो आपको ये कराना चाहिए। आज उसकी एक झलक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दिखाई कि नून लीग की जानिब से मोटरसाइकिल बाइक रैली वहां पे निकाली गई डस्का में। और यकीनन इस तरह की रैलीज जो निकाली जाती हैं वो एक धावा बिठाने के लिए, एक बड़ा जो है वो एक बड़ा क्रैकडाउन करने के लिए और लोगों को प्रेशराइज करने के लिए, लोगों को अपने साथ मिलाने के लिए इस तरह की रैलीज जब निकाली जाती हैं तो फिर उसका असर भी आता है, फिर उसका इम्पैक्ट भी आता है, फिर उसका जो है वो यकीनन, और ये ज़ाब्ता इखलाक तय किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि कोई भी पार्टी इस तरह की रैलीज नहीं निकालेगी, दूसरे को जो है वो प्रेशराइज करने की कोशिश नहीं करेगी, दूसरों पर किसी किस्म की उंगली नहीं उठाई जाएगी। लेकिन नून लीग ने इसके बावजूद लॉ को फॉलो नहीं किया। जो इंस्ट्रक्शंस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दी गई थी उसको फॉलो ना किया गया, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी किया और फौरी तौर पर इनकी रैली को जो है वो रोक दिया गया। यकीनन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ऐसा ही रोल अदा करना चाहिए और आगे भी नून लीग सियालकोट में हमेशा से मजबूत रही है, उसकी मेजॉरिटी रही है माजी में, जिसकी वजह से, और एक बड़े माफियाज हैं जो इनके साथ होते हैं। और ये इलेक्शन कमीशन में जब भी इलेक्शन होता है तो नून लीग की जानिब से उन लोगों को इस्तेमाल किया जाता है जो कि इस सारे प्रोसेस के दौरान, इस सारे अरसे के दौरान माजी में जो है वो नवाजे जाते रहे हैं। तो फिर उस दिन उनको कैश कराया जाता है कि इलेक्शन डे पर वो कैसे जो है वो इसको पे बैक करते हैं, और इनका पे बैक करना भी ऐसे ही होता है कि इलेक्शन वाले दिन ये लोग हैरेसमेंट करके, लोगों को डरा धमका के, और उससे जो है वो मुखालिफ पार्टी के लोगों को, पार्टी कारकुनान को, और इवन के यहाँ तक कि हमने जो मिसालें देखी हैं उसमें जैसे डस्का में इन्होंने मर्डर करने से भी ये लोग बाज ना आए, लोगों को मार भी दिया गया, लोगों को जो है वो हर लिहाज से उनके घरों में जाकर, वैसे जो है वो जिस तरह भी मुमकिन हुआ इन लोगों के साथ, जितना भी डाकू माफिया था उसने इस इलेक्शन को अपने हक में करने की कोशिश की। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वाज़े फैसले आने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कुछ ऐसे इकदाम किए हैं, कुछ ऐसे अमल दरामद इस पे कराया गया है, और ख़ास तौर पर आईजी पंजाब पुलिस की को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। इसके अलावा इलेक्शन डे पर आर्मी भी तैनात की जाएगी, क्योंकि आर्मी के बगैर तो पुलिसिंग में तो यही होता रहा है कि जब भी पुलिस के अंडर इलेक्शन हुआ है तो फिर उसमें कुछ ना कुछ बेज़ाब्तियां सामने जरूर ही आई है। लेकिन आर्मी जब भी इलेक्शन को जो है वो कवर करती है, इलेक्शन को मुनक्किद कराती है, तो उसमें जो है वो कम से कम इस तरह के जो है वो सवालात नहीं उठते। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।